और इससे बड़ी खबर, हूती और आईआरजीसी पर अमेरिका ने एक्शन लिया। हूती और आईआरजीसी पर इकोनॉमिक सैंक्शंस को बढ़ा दिया गया। यूएस ने हूती और आईआरजीसी यानी कि ईरानियन रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स पर और सैंक्शन लगा दी गए। ईरान के आईआरजीसी पर यह सैंक्शन लगाए गए। इसमें चीन और तुर्की की कंपनी पर भी सैंक्शन लगाए गए। ये कंपनियां ईरान को हथियार दे रही थी, यानी कि अप्रत्यक्ष तौर पर अमेरिका की एंट्री इस पूरे युद्ध में और मजबूत होती जा रही है। आज पाकिस्तान से दो खबरें। पहला, पाकिस्तानी जनरल असम मुनीर लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप्स की मरम्मत कराएगा। इन कैंप्स को ऑपरेशन सिंदूर में खत्म कर दिया गया था और इन्हीं कैंप्स की मरम्मत के लिए इन्हें फिर से खड़ा करने के लिए मुनीर ने 40 करोड़ का फंड जारी किया। असम मुनीर इस काम की निगरानी खुद कर रहा है। और दूसरी खबर यह कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने ऑन कैमरा कबूल किया कि सीज फायर की पहल पाकिस्तान ने की थी, हिंदुस्तान ने नहीं। ऑपरेशन सिंदूर की तबाही पर मातम मना रहा मुल्ला मुनीर अब उन आतंकी कैंपों को फिर से बसा रहा है जिसे हिंदुस्तान ने तबाह और बर्बाद कर दिया। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर मुरीद के, जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय बहावलपुर, पीओके में हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप, इन सब की मरम्मत के लिए मुल्ला मुनीर ने 40 करोड़ का फंड रिलीज किया है। पाकिस्तान की आर्मी आतंकी कैंपों को ठीक करा रही है। मुनीर ने 40 करोड़ का फंड सिर्फ आतंकी कैंपों की मरम्मत के लिए जारी नहीं किया है, बल्कि यह फंडिंग उन मदरसों और मस्जिदों तक भी पहुंच रही है जिनका सीधा संबंध लश्कर और जैश जैसे संगठनों से है। मुनीर ने तबाह आतंकी अड्डों को 11 दिन में ठीक करने का ऑर्डर जारी किया है। बहावलपुर, यहाँ के मरकज सुभान अल्लाह को आतंकी मसूद अजहर का गढ़ माना जाता है। यहाँ 13 आतंकी मारे गए थे। इसके निर्माण के लिए 14 करोड़ रुपए मिले हैं। मुरीद के लश्कर ए तैयबा का गढ़ ठीक करने के लिए मुनीर ने 15 करोड़ रुपए का फंड दिया है। मुजफ्फराबाद, आतंकियों का ट्रेनिंग कैंप बिलाल मस्जिद था। 11 करोड़ रुपए की फंडिंग मिलने के बाद पुनर्निर्माण हो रहा है। भारतीय हमलों में तबाह हुए आतंकी ठिकानों को रिपेयर करने की डेडलाइन 31 जून तय की गई है। मुनीर ने इन्हें रिपेयर करने के लिए एक टीम बनाई है। वो खुद इन कामों की निगरानी कर रहा है। मारे गए आतंकियों के परिजनों को भी पाकिस्तानी सेना ने मदद की है। मतलब पाकिस्तान अपने यहाँ पाले गए आतंकवाद को फिर खड़ा कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ। भारत ने पाकिस्तान में पहलगाम का बदला लेते हुए 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। पाकिस्तान के कई सैनिक बेस की धज्जियां उड़ गईं। डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। पाकिस्तान रेंगने लगा। उसके बाद दोनों देशों के बीच 10 मई को सीज फायर पर सहमति बनी और तुरंत कार्रवाई रोक दी गई। पाकिस्तान ने कहा हमने सीज फायर की मांग नहीं की, लेकिन सच 1000 पर्दों में भी नहीं छिपता। अब पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशराक डार ने खुद ही कबूल कर लिया है कि हाँ, हमने सीज फायर की अपील की। इशराक डार के इस बयान ने सिर्फ ये क्लियर नहीं किया है कि सीज फायर की पहल पाकिस्तान ने की थी, बल्कि ये भी एक बार फिर क्लियर हुआ है कि ट्रंप दोनों देशों के बीच सीज फायर के लिए मध्यस्थता करने का जो दावा कर रहे हैं उसमें रत्ती भर भी दम नहीं है। बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है और मुल्ला मुनीर जिन आतंकी कैंपों की मरम्मत करवा रहा है उसमें फिर हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद ही छेड़ा जाएगा, ये भी तय है। तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी लगता नहीं कि बहुत दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।